हो तो मैं ऐसे हाथ मार के यहाँ पे देखता था, ऐसे कैब वैब में बैठा हुआ ऐसे, तो ऐसे नहीं हाथ कभी आप लगाते हो, तो मैं देखा यार यहाँ पे तो बाल आ ही नहीं रहे, जो ड्राइनेस हो गई थी स्कैल्प पे वहाँ। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके भाई के चैनल पे जिसका नाम है रवि फिटनेस 07, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिटनेस अकाउंट इन इंडिया। सो गाइस, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट कंज्यूम करने से हेयर लॉस या हेयर फॉल होता है? सो गाइज, मैंने बहुत ही डीप स्टडी की है इस टॉपिक पे और यहाँ पे हम 2-3 सप्लीमेंट्स को कवर करेंगे जो ट्रेंडिंग सप्लीमेंट्स है, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट, BCAA, L-arginine, ग्लूटामाइन और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और जो भी सप्लीमेंट्स आएंगे सबके बारे में डीपली बताऊंगा आपको। सबसे पहले सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो होता है वो होता है, डज प्रोटीन सप्लीमेंट कॉज हेयर फॉल? क्या प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करने से बाल झड़ते हैं या बाल थिन होते हैं? सो गाइज, आंसर वुड बी नो, कंप्लीट नो। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो गाइस, जो नेचुरल डाइट से प्रोटीन की क्वांटिटी हम फुलफिल नहीं कर सकते, अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हो, आप एथलीट हो, आप बॉडी बिल्डर हो, कुछ भी हो, आपको पता है आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, आपके फिटनेस गोल के हिसाब से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए, जो कि नेचुरल फूड से आप जब नहीं ले पाते, कंडीशन है अगर आप नहीं ले पा रहे तो आप सप्लीमेंट का सहारा लेते हो, सप्लीमेंट कंज्यूम करते हो उस लेवल को मीट करने के लिए। अब बात करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट से हेयर फॉल हो सकता है। बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से बताता हूँ। प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी हो बॉडी में, भले ही तब कोई बीमारी हो सकती है आपको, या तब आप एक पल को कंसीडर कर सकते हो कि हेयर फॉल हो सकता है। पर प्रोटीन सप्लीमेंट से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटीन सप्लीमेंट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, तो हेयर फॉल या हेयर लॉस होने का कोई चांस नहीं है। बात खत्म। अब आते हैं BCAA पे। BCAA क्या है? लूसीन, आइसोलूसीन और वेलाइन 2:1:1 के रेशियो में इसमें होता है। और अगेन ये एक ऐसा अमीनो एसिड प्रोफाइल क्रिएट करता है, मसल बिल्डिंग को बूस्ट अप करता है। साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं है अभी तक कि BCAA से हेयर लॉस या हेयर फॉल हो सकता है। तो BCAA और प्रोटीन सप्लीमेंट, अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो सारी वेराइटी आ जाएगी उसमें, आइसोलेट, कंसनट्रेट, रॉ वे प्रोटीन सब कुछ कवर कर रहे हैं हम। BCAA में भी आपको पता है कि लूसीन, आइसोलूसीन, वेलाइन जिसमें 2:1:1 के रेशियो में होता है, उसी को हम अच्छा BCAA कंसीडर करते हैं बेसिकली। तो उससे भी हेयर लॉस या हेयर फॉल नहीं होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर, L-arginine, सो गाइस उसका काम बहुत सिंपल है, जैसा मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में। ब्लड में जाके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है पंप करता है वो, जिसकी वजह से जो वस्कुलैरिटी वो बढ़ती है, और इससे भी हेयर फॉल का, हेयर लॉस का कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 सप्लीमेंट हो गए सेफ। अब ट्विस्ट है और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, साफ बात बता रहा हूँ। क्रिएटिन, देखो गाइस, क्रिएटिन को लेके एक स्टडी हुई थी 2009 में। उसमें क्या हुआ था कि रग्बी प्लेयर्स का एक ग्रुप था, देयर वर 20 पीपल्स, 20 लोग थे जिनको क्रिएटिन के डोजेस दिए गए थे 25 ग्राम्स अ डे। तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उनमें से देखा गया कई लोगों की जो हेयर है वो थिन हो रही थी, कई लोगों का हेयर फॉल हो रहा था, कई लोगों के स्कैल्प ड्राई हो रहे थे। तो जब रिसर्च किया गया उन पर तो देखा गया कि बॉडी में एक जो हार्मोन होता है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉल्डनेस पे, गंजापन जिसे कहते हैं, स्कैल्प का ड्राई होना, बालों का थिन होना, सबके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाईली। उन 20 लोगों की स्टडी में ये पाया गया था कि सबके बॉडी में DHT हार्मोन लेवल इंक्रीज हो रहा था, कहीं ना कहीं गंजापन आ रहा था। अब मैं बात करता हूँ मेरे साथ जो हुआ था, साफ बात बताऊँगा, कुछ नहीं छुपाऊँगा आपसे। मैंने अभी तक अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में, फिटनेस करियर में सिर्फ 2 बार क्रिएटिन का साइकिल चलाया। एक बार चलाया था तो मुझे पसंद नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि थोड़ा ब्लोटनेस आ गया था। अगेन बॉडी टाइप पे डिपेंड करता, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत कंज्यूम करो, आप अपने बॉडी टाइप, अपने फिटनेस गोल के हिसाब से सप्लीमेंट चुन सकते हो, ले सकते हो, योर पर्सनल चॉइस। मेरे साथ जो सीन हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने जब लेना कंज्यूम किया था पहली बार, तो मैं बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो रही, मैं छोड़ दिया। अभी रिसेंट में जब मैंने शुरू किया, ये लगा लो 1 साल पहले की बात है, दूसरी बार, तो मैं एकदम सच बता रहा हूँ मेरे साथ जो हुआ था। अभी आप मेरा हेयर्स देख लो, सॉरी हेयर्स नहीं, ट्रोल करोगे तुम लोग बाद में, हेयर, तो मेरे हेयर देख लो। सो अभी ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बिल्कुल सही है, क्वालिटी भी सही है, कुछ थिन नहीं है, ब्लैक है, बिल्कुल प्रॉपर हेयर जिसको कहते हो आप। जब मैंने कंज्यूम करना शुरू किया था, यहाँ पे ना ड्राइनेस हो गया था, सच बता रहा हूँ आपको, इस जगह पे। तो
पहले मैं समझ नहीं पाया कि इज इट ड्यू टू क्रीटीन, किस वजह से हो रहा है, क्रीटीन रिस्पॉन्सिबल या क्या किस वजह से हो रहा है बेसिकली। तो मैंने डोजेज जब बढ़ाए, जब मैं मिड टाइम पे आया जहाँ पे आप थोड़ा सा जो है सर्विंग बढ़ाते हो, तो मैं ऐसे हाथ मार के यहाँ पे देखता था, ऐसे कैब वेब में बैठा हुआ ऐसे, तो ऐसे नहीं हाथ कभी आप लगाते हो, तो मैं देखा यार यहाँ पे तो बाल आ ही नहीं रहे। जो ड्राइनेस हो गई थी स्कैल्प पे, वहाँ पे फिर बाल नहीं आ रहे और यहाँ पे कहीं ना कहीं गंजापन आ गया था, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने जब स्टडी करी तो मैंने बोला यार हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, 2009 में जब ये चीज़ें हुई तब भी उस रिसर्च में ये डिक्लेयर नहीं किया गया था कि क्रिएटिन हेयर लॉस करता है। अब वो क्यों नहीं किया गया था भाई, मेरे पास कोई आंसर नहीं है उसका, ना उनके पास था, बट जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें हुई थी। मैंने उस इंसिडेंट से रिलेट किया अपना केस। मैं बोला कि भाई कोई नहीं, थोड़ा वॉल्यूम कम होगा मसल का, बट ये अगर चला गया भाई तो फिर तुम्हें पता है कि हेयर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर्सनैलिटी अपलिफ्ट करने में काम आता है आपका हेयर स्टाइल। तो भाई मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहेगा क्रिएटिन को लेके, मुझे ऐसा लगता है, मुझे, बाद में आप इसको ऐसे मत यूज़ करना कि सबके लिए है, सबकी बॉडी टाइप अलग है, सबका बॉडी में हार्मोनल लेवल अलग अलग है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्रिएटिन मेरे लिए हेयर लॉस करता है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ बता रहा हूँ। अभी तक साइंटिफिकली इसको कहीं पे पब्लिश नहीं किया गया, कहीं प्रूव नहीं किया गया है। एक स्टडी है, आप सर्च करना गूगल पे 2009 स्टडी अबाउट क्रिएटिन, तो वहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही चीज़ें मिली थी। उन 20 रग्बी प्लेयर्स पे भी ये चीज़ें दिखी थी गाइस वहाँ पे। तो प्रोटीन BCAA और क्या था L-arginine या नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर को तो मैं सेफ रखता हूँ। क्रिएटिन पे डायलेमेटिक सिचुएशन है, मेरे लिए तो भाई नो है, मैं नहीं यूज़ करता क्रिएटिन, साफ बात बता रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करो आप। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो चीज़ें मैंने फेस करी, जो मैंने इस वीडियो में बताया, अगर किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपने क्रिएटिन लेना शुरू किया, आपका स्कैल्प ड्राई हो रहा हो या हेयर फॉल हुआ हो, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर बताना। आप समझ सकते हो मैं क्यों पूछ रहा हूँ। इससे एक एनालिसिस हो जाएगी कि क्या मैं अकेला बंदा हूँ या और लोगों ने भी ऐसा फेस किया। वैसे तो गूगल पे ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करता है और कई लोगों ने ऐसा बोला भी है, बट मेरी फैमिली में से कितने लोगों ने ये चीज़ फेस किया मैं देखना चाहता हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्रिएटिन लेने के बाद आप पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ा था या नहीं पड़ा था। इससे मुझे एक हेल्प भी मिलेगी और जो मेरी एनालिसिस है उसमें कहीं ना कहीं एक सुधार आएगा, या ये कह सकते हो कि ये इससे मैं सीख पाऊँगा कि हाँ, ये मेरा सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, कोइंसिडेंस था, या वाकई में ऐसा होता है गाइस। बिकॉज मैंने बोला कि नो वन इज़ परफेक्ट। मैं भी जो नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, थोड़ा साइंटिफिक स्टडीज़ है, प्रूवन चीज़ें हैं। तो जैसा मैंने बोला कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, इसीलिए मैं कमिट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहा कि क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि मेरे ऊपर तो हेयर लॉस हुआ था क्रिएटिन से। सो गाइज, जिस्ट मैं यही निकालूंगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट इज़ सेफ, BCAA इज़ सेफ, और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर L-arginine, ग्लूटामाइन को भी आप सेफ कंसीडर कर सकते हो, बट क्रिएटिन में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट, नाम नहीं लूँगा बट आप समझ सकते हो, जिसे हम इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि कई लोग ऑफेंस हो जाते हैं। तो गाइज, मैं ये नहीं कह रहा वो सही है गलत है, मेरे नज़र में वो चीज़ें इसलिए गलत है कि मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। बट अगेन, कुछ गोल्स हैं जहां आपको पहुंचना है, जिन स्टेज पे आपको जाना है, आपको कम्पीट करना है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो चीज़ें आपको डालनी पड़ती है बॉडी में। सो कोई प्लीज़ ऑफेंड मत होना मेरी बात से। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी बॉडी बिल्डर, और मुझे पता है कि आप लोग लेते हो किसी कारण से लेते हो, साफ बात है। तो अब उन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से हेयर लॉस जो है ट्रिगर होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो सीधे जाके आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल या हार्मोनल लेवल के साथ छेड़छाड़ करती है। अब ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरीके से काम करे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपके हाथ में नहीं है। ओवरडोज कह सकते हो या रिएक्शन कह सकते हो, उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जैसा हम एक्सपेक्ट करते रिजल्ट वैसा नहीं आता और चीज़ें हमारे खिलाफ चली जाती है, जैसा हम एक्सपेक्ट करते वैसा नहीं होता। तो वहाँ पे अनयूजुअल हीट बढ़ना, एक्ने होना पीठ पे, चेहरे पे, बालों का उड़ना, ये सारी चीज़ें होती है। और वही DHT लेवल हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादा बालों के उड़ने में। सो गाइस, कंक्लूड करके मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि क्रिएटिन जो है वो मेरे लिए नो है, प्रोटीन BCAA, ग्लूटामाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर येस है। बाकी जो मैंने बोला उसके बारे में तो भाई साफ नो है, वो तो आपकी चॉइस है। और आप
आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है क्रिएटिन को लेके, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, डीएम करो। थोड़ा रिप्लाई लेट मिल सकता है बट मिलेगा ज़रूर। सो गाइज दैट विल बी ऑल। कंटेंट पसंद आया हो भाई, थम्स अप दे के भाई को मोटिवेट करो और वीडियोज़ लाने के लिए। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं भाई, आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट रिलीज आपके पास पहुंच जाए। दैट विल बी ऑल। टेक केयर, स्टे फिट, स्टे एट होम, बी सेफ, बाय।